बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और बेसब्री से आप ही का इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चों, आपको तो पता ही है ना कि ज़हरा, सादिया, मुश्तबा और मुर्तज़ा की दादी घर आई हुई हैं। बच्चे जब सुबह सोकर उठे तो उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, नमाज़ पढ़ी और अपनी मम्मा से इजाज़त ली और मम्मा से इजाज़त ली के दादी अम्मा के कमरे की तरफ भाग गए। जैसे ही बच्चों ने दादी के कमरे में झांका तो उन्हें नज़र आया कि दादी कुछ बैठकर पढ़ रही हैं। चारों बच्चे भाग के दादी के पास आकर बैठ गए और दादी से कहने लगे, दादी जान, ये आप क्या पढ़ रही हैं? दादी जान ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ये कुरान मजीद है, ये अल्लाह की किताब है जो मैं पढ़ रही हूँ। दादी जान, क्या मैं इसको पढ़ सकती हूँ? ज़हरा ने सवाल किया। तो सादिया भी बोली, दादी जान, मुझे भी इसको पढ़ना है। दादी जान ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं पिछली बार आई थी ना तो तुम लोगों की मम्मा ने तुम लोगों के लिए कुरान लेके रखा था। जी दादी जान, वो कुरान तो रखा था मम्मा ने लेके, और उस कुरान का नाम था शहर हरूफ। मुर्तज़ा ने जल्दी से जवाब दिया। दादी ने कहा, हाँ, तुम चारों के लिए लाई थी, जाओ अपनी अपनी किताब लेकर आओ, फिर हम मिलकर पढ़ते हैं। क्या वाकई दादी जान आप हमें पढ़ाएंगी? मुर्तज़ा ने सवाल किया। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगी। जाओ जल्दी से भाग कर जाओ, अपनी अपनी किताब लेकर आओ। चारों बच्चों ने जल्दी जल्दी से अपने कमरों की तरफ दौड़ लगा दी ताकि वो जल्दी से किताब लाके और सबसे पहले पढ़ना शुरू कर दें। और अपनी अपनी किताबें लेके सब दादी के पास आकर बैठ गए। कहने लगे, दादी जान, हम अपनी किताब ले आए। दादी जान ने कहा, ये बच्चों किताब नहीं है, ये कुरान है। आओ हम मिलकर आज कुरान पढ़ते हैं। मैं पढ़ाऊँगी और तुम लोग पढ़ना, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों बच्चों ने एक साथ कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादी जान ने कहा, अब सलवात पढ़ो। सब ने मिलकर सलवात पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बेटा, एक शहर था, उस शहर का नाम था शहर हरूफ, और उस शहर में हरूफ रहते थे, और वो सारे हरूफ प्यारे बच्चों मोहब्बत से, प्यार से मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। जैसे दादी मैं सबकी मदद करता हूँ? मुश्तबा ने फ़ौरन सवाल कर दिया। नहीं, मैं सबकी मदद करती हूँ, सादिया ने जल्दी से जवाब दिया। दादी ने कहा, हाँ बच्चों, जैसे तुम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हो, ऐसे ही हरूफ भी करते थे। अच्छा दादी जान, ये हरूफ कौन कौन से थे? सादिया ने सवाल किया। बेटा, जो पहला हर्फ यहाँ रहता था उसका नाम था अलिफ। ये बड़ा ही नेक और बहुत ही अच्छा था, सबकी मदद करता था, सबके काम आता था। जिस तरह अंकल स्काउट होते हैं ना मजलिस में आपने देखा होगा कि सबके काम करते हैं, रास्ता दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए। बिल्कुल इसी तरह अलिफ भी सबकी मदद करता था। दादी जान, मुझे भी अंकल स्काउट बनना है, मुर्तज़ा ने फ़ौरन कहा। और चूंकि अंकल स्काउट सबसे पहले ही दरवाजे पर ही खड़े रहते थे तो सबको कहते थे, मैं हूँ अलिफ, मैं हूँ अलिफ, मैं खड़ा रहता हूँ, मैं चुप ही रहता हूँ, मैं चुप ही रहता हूँ, बातें नहीं करता हूँ, मैं तो चुप ही रहता हूँ। अब बच्चों, मुझे ये बताओ कि आपके जो नाम है, क्या आपके मुंह से वही आवाज़ निकलती है? दादी जान ने सवाल पूछा। क्या मतलब दादी जान?
सादिया ने सवाल किया। बेटा, तुम्हारा नाम सादिया है तो क्या तुम मुँह से हर वक्त सादिया सादिया करती हो? नहीं तो दादी जान, मेरे मुँह से तो कोई आवाज़ निकलती है। दादी जान ने कहा, इसी तरह से हुरूफ के नाम कुछ और होते हैं, उनकी आवाज़ें कुछ और निकलती हैं। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी हुरूफ के नाम और उनकी आवाज़ें, मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है दादी जान, आप शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। दादी जान ने कहा, ठीक है, अपना अपना कायदा अपने सामने रख लो और मेरे साथ पढ़ो। पहले मैं हुरूफ के नाम बताऊंगी, फिर उसकी आवाज़ें।